हर मोड़ पर एक नया व्यू मिल रहा था। और फाइनली हम पहुंच गए हैं माही डैम। इसके ऊपर जाने का रास्ता हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ के फंस गए। કેમ બીક લાગે? શું થાય? अरे घबराई गया यार मार શું થયું? एक दिक्कत हो गई है। हम लोग घाट नीचे आ गए हैं। चाचा कोटक की शांत वादियों से अब मैं निकल पड़ा हूँ एक और खूबसूरत सफर पे, और डेस्टिनेशन है माही डैम। ये टेढ़े मेढ़े रास्ते, एक तरफ ऊंचे पहाड़, हर मोड़ पर एक नया व्यू मिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे नेचर खुद वेलकम कर रहा हो। कभी कभी डेस्टिनेशन से ज़्यादा खूबसूरत होता है वहाँ तक पहुँचने का सफ़र। रास्ते में एक छोटा सा कच्चा मकान दिखा, और सच बताऊँ दोस्तों तो सफ़र का असली मज़ा वहीं मिलता है जब आप बिना प्लानिंग किए ही कहीं रुक जाते हो। यहाँ हम थोड़ी देर के लिए रुके, ठंडा पानी पिया और लोकल लाइफ का असली फील भी महसूस किया। और फाइनली हम पहुंच गए हैं माही डैम। आप देख सकते हो कि ये यहाँ पर कच्ची सड़क ख़त्म हो रही है और अब यहाँ से शुरू हो रहा है एक पक्का रास्ता। इतनी लंबी जर्नी के बाद जब डेस्टिनेशन सामने होती है तो थकान नहीं, सिर्फ एक्साइटमेंट रह जाता है। आप लोगों का स्वागत है माही डैम में। तो अगर इसके लोकेशन की बात करें तो ये बांसवाड़ा सिटी से 16 किलोमीटर की दूरी पर नॉर्थ ईस्ट में आया हुआ है। यहाँ पर बहुत कम टूरिस्ट हैं, मतलब जो लोकल लोग हैं वही आए हुए हैं, और हम लोग नज़दीक जाकर देखते हैं कि किस तरह का व्यू मिलता है। जो माही डैम है वो एक कंक्रीट का स्ट्रक्चर नहीं बल्कि बांसवाड़ा ज़िले की ज़िंदगी है, उसका बैकबोन भी है। अगर इसके निर्माण कार्य की बात की जाए तो 1960 के एंड में इसका कॉन्सेप्ट आया था कि भाई इसको डेवलप करना है, और फिर इसका निर्माण कार्य है वो 1972 से लेकर 1983 यानी कि 11 साल तक चला था। और फिर उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उसी साल इसको इनॉग्रेट करके देश को समर्पित किया था। अब इसकी इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो यहाँ का जो पानी है, डैम का जो पानी, वो ज़्यादातर खेतों में सिंचाई के लिए दिया जाता है, और साथ ही साथ यहाँ के आसपास के गांव में भी इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और बांसवाड़ा ज़िले में भी इसको यूज़ किया जाता है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का जो पावर है वो 140 मेगावाट का है, और साथ ही साथ आप देख सकते हो कि इसके कितने सारे गेट है। तो ये पूरे इसके गेट है, और शायद बारिश के सीज़न में ही इसको फुल फ्लैश में इसको आप देख सकते हो, और इसके जब गेट ओपन होते होंगे तब इसका नज़ारा भी कुछ अलग ही दिखता होगा। और सामने वहाँ से एक सीढ़ी है, तो आप ऊपर जाकर भी देख सकते हो। तो अभी हम लोग वहाँ पर भी जाने वाले हैं। तो यहाँ से ये ऊपर जाने का रास्ता है, यहाँ से ये सीढ़ियों से होते हुए ऊपर जाना है। वहाँ से सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आए हुए हैं। थोड़ी सांस फूल रही है। और ये देखो यहाँ से कुछ ये ऐसा दिखता है माही डैम। अभी तो पानी उतना है नहीं, अभी भी और भी थोड़ा ऊपर है। काफ़ी मतलब बढ़िया व्यू है, बहुत अच्छा देखने को मिलता है। हल्की हल्की धूप भी है, और धुंध की वजह से हमको बहुत दूर का नहीं दिख रहा है, लेकिन पास पास का तो विज़न क्लियर है।
वातावरण एकदम शांत है। आप ये पानी देख सकते हो, माही रिवर का जो बैक वाटर है वो। और अभी हम लोग ऊपर आ चुके हैं और उसके जो टरबाइन और गेट है वो वहाँ पर सामने है, लेकिन वहाँ पर तो एंट्री अलाउ नहीं है, नो एंट्री है। और यहाँ से मतलब हम लोग कवर कर सकते हैं, आपको दिखा सकते हैं। तो ये कुछ लोग हैं डैम को देखने के लिए आए हैं। ये सफ़र सिर्फ चाचाकोटा से माही डैम तक का नहीं था, ये सफ़र था नेचर के करीब आने का। माही डैम को एक्सप्लोर करके हम निकल चुके हैं हमारे अगले डेस्टिनेशन पर जाने के लिए। रास्ते के दोनों तरफ आप देख सकते हो कितनी हरियाली है और एकदम सुनसान है ये रास्ता। ये देखिए स्कूल के बच्चे, शायद उनका रिसेस टाइम चल रहा होगा, इसीलिए स्कूल से बाहर आए हुए हैं। जैसे ही गांव पीछे छूटने लगे हैं, रास्ते धीरे धीरे पहाड़ों के बीच से गुजरने लगते हैं। कुछ इन्हीं रास्तों से गुजरकर हरियाली, पहाड़ और नदियाँ देखते हुए हम लोग हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर जाने वाले हैं। ये देखिए फाइनली हमारा डेस्टिनेशन आ चुका है। वो सामने जो दिख रहा है वही है जगमेर हिल्स। दोस्तों, इसके ऊपर जाने का रास्ता काफ़ी रोमांच भरा है। ये देखिए टोटल हिली रीजन है ये। बस 1 इंच और क्या ट्रिप यहीं खत्म हो सकता था। आप लोगों ने ये विजुअल देखा, सेम वैसा ही हम लोगों के साथ हुआ था और हमारी गाड़ी का आगे का टायर ऐसे ही रोड से स्लाइड नीचे उतर गया था, जो हमने आपको विजुअली दिखाया है और हम दोनों तब बहुत ही डर गए थे। तो दोस्तों फाइनली हम लोग जगमेर हिल्स, जगमेर घाट जिसे कहते हैं, वहाँ पर आ गए हैं। तो यहाँ पर इतना कुछ देखने लायक नहीं है, एक घाट जैसा है और ज़्यादातर यहाँ पर ना मुझे लगता है कि बारिश के सीज़न में ही लोग आते होंगे। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से है और यहाँ पर एक हनुमान जी का मंदिर है और आगे थोड़ा हिली एरिया है। तो यार सच बोलूँ तो मतलब हम लोगों ने कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ पर कुछ अच्छे नज़ारे मिलेंगे और थोड़ा सा भी कहीं पे भी पानी या कुछ छोटा सा झरना भी मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। दोपहर के 2 बजने वाले हैं और अभी हमको यहाँ से फिर निकलना भी है। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जगमेर घाटा। और दोस्तों अगर इसकी हिस्ट्री की बात की जाए तो महाराणा जगमल सिंह जी जो थे उनके नाम से ही इस घाटी का नाम जुड़ा हुआ है। और जो बांसवाड़ा जो रियासत थी तो उसके पहले का जो राजधानी थी तो वो ये थी जगमेर घाट, क्योंकि यहाँ पे ये घाट है और काफ़ी हिली एरिया है यहाँ पर। तो इसकी वजह से क्या है कि दुश्मन के ऊपर आप चारों तरफ से नज़र रख सकते हो, तो इसीलिए इस जगह को उस समय इसकी राजधानी बनाया गया होगा। दोस्तों हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कुछ ऐसा हो जाएगा। दरअसल खाली एक व्यू पॉइंट ही है और हिली एरिया है, तो सच बोलूँ तो ऐसा लगता है कि यहाँ के फंस गए हैं, क्योंकि ज़्यादातर टूरिस्ट नहीं है अभी यहाँ पर। 1-2 गाड़ियाँ हैं, वो भी आगे की साइड है। और हाँ दोस्तों, हम लोग बहुत रिस्क लेकर यहाँ पर आए हैं। ऊपर आने का जो रास्ता है वो बहुत ही हिली है और थोड़ा डेंजर भी है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके का यहाँ पर व्यू देखने को मिला है। तो यहाँ से आप देख सकते हो वो रास्ता, वहाँ से हम लोग आए हैं ऊपर की तरफ और काफ़ी हिली और थोड़ा डेंजर भी है यार, मतलब थोड़ा रिस्क रहता है। और मुझे लगता है कि शायद बारिश की सीज़न में यहाँ पर लोग ज़्यादा आते होंगे। और सामने मैंने अभी बोला जैसा कि वो हनुमान जी का मंदिर है, तो वहाँ पर एक छोटा बच्चा है, तो हमने उससे बात की तो उसने बताया कि ज़्यादातर यहाँ पर पब्लिक है वो मानसून में आती है और मानसून में कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर ओवर क्राउड भी हो जाता है। हम लोगों को एक्सपेक्ट था कि शायद थोड़ा
कोई अच्छा सा व्यू मिलेगा और थोड़े टूरिस्ट होंगे तो और थोड़ी मज़ा आएगी, लोकल लोग से बात करेंगे। मगर आप लोग अगर यहाँ पे आते हो तो किसी लोकल का या किसी गाइड का संपर्क कीजिए और उसकी अकॉर्डिंग वो बोलते हैं जभी आइए, ताकि आपको प्रॉपर व्यू मिले, प्रॉपर लोग मिले, आसपास में कुछ अच्छी तरह से आप देख सकते हो, अच्छी तरह से आप एक्सप्लोर कर सको। बाकी ठीक है, अभी हम लोग तो यहाँ से फिर निकल जाते हैं। यहाँ पर यार थोड़ा फिसलन भरा है, थोड़ा मतलब ये देखिए, ये थोड़ा आराम से पैर रखना होता है। और मैं वो जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, वहाँ पर वो खेतों में थोड़ा थोड़ा कुछ काम कर रहे हैं। और वो झील, और बहुत डिस्टेंस पे यहाँ पर मकान है। एक मकान यहाँ पे है तो 500-600 मीटर की दूरी पर दूसरा मकान है। बाकी ओवरऑल जगह बहुत ही हैपनिंग है। अगर आपको खुद को एंजॉय करना है, आपको किसी मतलब टूरिस्ट की कोई परवाह नहीं है, आप अकेले आए हो और खुद एंजॉय करना है, तो ये बेस्ट प्लेस है, बहुत ही बढ़िया है। और मैं तो आपको रिकमेंडेड करूँगा कि दोस्तों आप यहाँ पर मानसून में ही आओ, तो आपको प्रॉपर व्यू मिलेगा, प्रॉपर टूरिस्ट और क्राउड मिलेगा, और शायद कुछ यहाँ पर खाने पीने की कुछ चीज़ें भी मिल जाए। अभी तो एकदम पूरा सुमसाम है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि बांसवाड़ा 13 किलोमीटर। तो ठीक है, फिर यहाँ से हम लोग निकलते हैं। अभी यहाँ पर फिर ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का कुछ मतलब नहीं है, आगे पीछे हम लोगों ने सब देख लिया। शायद मानसून के सीज़न में ऐसा होता कि बारिश गिरती होगी तो चारों तरफ थोड़े थोड़े छोटे मोटे झरने आते होंगे, तो वो देखने का कुछ मज़ा आता होगा। पर ठीक है, अभी हम लोग अभी रिटर्न हो रहे हैं बांसवाड़ा की ओर। तो अब मैंने जैसे आगे कहा कि कैसा हिली एरिया है, तो अभी आपको दिखाता हूँ। तो वो गाड़ी नीचे उतारते समय आपको थोड़ा ध्यान रखना होता है। गाड़ी क्या કેમ બીક લાગે? શું થાય? શું થયું? एक दिक्कत हो गई है। अभी यहाँ पर जो ये हिली एरिया है जैसा ये, तो यहाँ से गाड़ी नीचे उतारने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि मुझे आती नहीं है। और कल्पेश की तबीयत थोड़ी लूज़ हो गई है, मतलब उसको वॉमिटिंग और चक्कर आ रहे हैं। तो इसकी वजह से अभी हम लोगों ने यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर दी है। अभी देखते हैं कि कोई आगे 2 गाड़ी वाले हैं, अगर वो लोग आते हैं तो ठीक है, उनको बोलेंगे, अदरवाइज़ फिर धीरे धीरे हम लोग गाड़ी उतार देंगे यहाँ से। तो वो पता नहीं वो डर गया है या क्या मालूम क्या हुआ है उसको, उसकी तबीयत एकदम से अचानक से लो हो गई है। और फिर इसी वजह से हम लोग अभी यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं। अभी एक बाइक पर 3 लोग आए थे, उनको भी पूछा, लेकिन उनको गाड़ी आती नहीं है। तो फिर इसी वजह से, वैसे तो इतना ही प्रॉब्लमेटिक नहीं है, आप देख सकते हो। थोड़ा यहाँ आगे है ना, वहाँ तक ही लेना है, फिर आगे से तो सीधा ही रास्ता है। लेकिन अभी पता नहीं अभी क्या कर सकते हैं, देखते हैं। अभी तो हमने गाड़ी हैंड ब्रेक खींच के यहाँ पे साइड में खड़ी कर दी है। फाइनली हम लोग घाट नीचे आ गए हैं, और अभी कल्पेश की तबीयत थोड़ी ओके है, उसको चक्कर और थोड़ा वॉमिटिंग जैसा हो रहा था, तो इसकी वजह से ही हम लोग वहाँ पे 10-15 मिनट रुके। हमने ऊपर 2 गाड़ियाँ आई हुई थी, उनसे भी रिक्वेस्ट की कि भैया अगर आप हमें नीचे उतार सकते हो तो, लेकिन फिर वो लोग तो अभी आए थे तो पॉसिबल नहीं था। पर ठीक है, फिर वापस कल्पेश की तबीयत जैसे ही ठीक हुई तो फिर उसने ही वो गाड़ी चला ली है, और धीरे धीरे करके हम लोग नीचे आ गए। तो अब सब कुछ ठीक है, सब ओके है, और फाइनली हम लोग जा रहे हैं हमारे डेस्टिनेशन बांसवाड़ा की तरफ। ये हमारा होटल था, और गाड़ी हमने सामने की तरफ पार्क की है। अभी हम लोग अपने रूम से निकलकर बांसवाड़ा को अलविदा कहने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए।
तो मिलते हैं एक नए सफ़र के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।